खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल, इसके साथ खैबर शेकेन मिसाइल, इनका इस्तेमाल ईरान कर रहा था। और टू है सुसाइड ड्रोन कहा जाता है, जो शाहिद ड्रोन उसका, और इसके साथ साथ हमने देखा कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल ईरान ने किया। लेकिन अब अपनी सबसे खूंखार मिसाइल न केवल निकाली बल्कि दावा किया 200 ठिकानों पर ईरान ने अटैक किया, 200 ठिकाने स्वाहा कर दिए। इजराइल के हालात क्या है वो तो हैं ही, अमेरिका के बेस 4 बेस पूरी तरह से तबाह कर दिए, तस्वीरें भी जारी हो गई हैं, सामने आ चुकी हैं, थर्ड मिसाइल सिस्टम उड़ चुके हैं। इन हालातों के बीच एक और तगड़ा झटका लगा अमेरिका को। दरअसल लगातार ब्रिटेन, फ्रांस, नेटो देश सबसे कहा जा रहा था आओ हमारे साथ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए ईरान पर हमला बोलो। एक झटके में मना कर दिया। सारे के सारे देशों ने कह दिया ये आपकी अपनी भड़काई हुई चिंगारी है, जो हालात तुम्हारे देश के बने, जो तुम्हारे बेस के बने हैं, ये तुम्हारी अपनी बदौलत बने हैं। हम अपने बेस कैंप का हालात ये नहीं बनवाना चाहते। और खबर दिखाऊंगा, जब ईरान की प्रतिनिधि ने दे दिया बयान, ना मोदी जी, ना भारत सरकार, ना बीजेपी वाले, किसी की बदौलत हमने भारत के 2 शिप निकलने नहीं दिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, बल्कि ये यहां से इसलिए गुजरे हैं क्योंकि भारतीय जनता ने दिल खोलकर सही को सही और गलत को गलत कहा। तो बिलबिला उठा आरएसएस, अब कह रहा है कि भैया खामनेई साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करना गलत कहां से हो गया। सोचिए, हृदय परिवर्तन इसे कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ये खबर देखिए, ईरान रिपोर्टेडली डिप्लॉय इट्स सेजिल सॉलिड फ्यूल मिसाइल इन रिटेलिएटरी स्ट्राइक ऑन यूएस एंड इजरायली पोजीशन। द सेजिल मिसाइल, मीनिंग ब्राइमस्टोन, is a solid fuel missile with an estimated 2000 to 2500 किलोमीटर रेंज एंड स्पीड्स एक्सीडिंग मैच 13। ये दावा किया जा रहा है कि ये इसकी खासियत है। अब इस खासियत के बीच सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल करने पर उतारू हो गया। खास बात यह है कि अमेरिका के पास इसकी काट नहीं है और इसकी जो कहानी है, इसकी कहानी थोड़ी अलग सी है। इसे डांसिंग मिसाइल कहा जाता है। अब आप कहेंगे डांसिंग मिसाइल क्या है? दरअसल आपने अमूमन देखा हो कोई मिसाइल टारगेट सेट किया जाता है और वहीं जाकर हिट करती है, लेकिन ईरान की इस मिसाइल में खासियत यह है कि टारगेट असल में है क्या ये ईरान ही जानता है। ये मिसाइल लगेगा कि कहीं ना कहीं ये तेल अवीव में गिर रही है, लेकिन अचानक से अपनी दिशा बदल लेगी और कहीं और जाके गिर जाएगी। यानी तेल अवीव में तैयारियां होंगी इसको रोकने की, इंटरसेप्टर दागे जाएंगे, लेकिन ये बदल लेती है अपनी दिशा। अब इन सब के बीच देखिए आईआरजीसी का एक दावा भी है। अमेरिका के 4 एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से ईरान का हमला। दावा है 4 एयरबेस और मिसाइल ड्रोन से हमला किया। हमले में कमांड सेंटर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। ईरान ने कहा कि तस्वीरों में बेस की भारी नुकसान देखा गया और इस बीच इजराइल के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में जैसे जिब्दिल, हाने ने, कफर एता, अलशब और येटर में हवाई हमले किए हैं। लेकिन यहां पर अमेरिका के 4 एयरबेस तबाह हो जाते हैं। ये एयरबेस की तस्वीरें देख लीजिए, ये देखिए। इन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि पहले कुछ ऐसा दिखता था, उसके बाद देखिए वहां पर हमला तो हुआ, ये क्लियर है। ऐसी दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर और चौथी तस्वीर, चारों तस्वीरों में कुछ ऐसा ही नजर आता है। दावा है कि न्यू सैटेलाइट फोटोज जो आई हैं उसमें ईरान के अंदर जो ईरान ने जो हमले किए हैं उसमें दिखा है कि ईरान के हमलों में यूएस यानी अमेरिका के जो बेस है पूरी तरह से तबाह हुए। कौन कौन से? अल खर्ज सऊदी अरब में, हरीर एयरबेस है इराक में, अली अल सलेम है कुवैत में। ये सारे के सारे तबाह कर दिए गए, ये क्लियर कर दिया गया है। वही जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। 10 جنگنده و سوخرسان دشمن ساقط شده یا هدف قرار گرفته و منهدم شده. اعترافات خود رژیم صهیونیستی و رسانه‌های خودشون هست و آمریکایی. तो आईआरजीसी का दावा है कि ईरान ने 200 दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया है। ये हमला शुरुआत से लेकर अंत तक का नहीं है, वो तो उससे ज्यादा हो चुके हैं। 200 दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया, ये बड़ा हमला माना जा रहा है। 4 थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिए, जिनके भी हमने सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखाई। ये एक बड़ा हमला है। युद्ध से दुश्मन को लगभग $1.5 बिलियन रोजाना का नुकसान हो रहा है। यानी अर्थव्यवस्था इजराइल की तो चरमराई, अमेरिका की वैसे भी चरमरा रही, क्योंकि हमले के साथ साथ जो इनकी रसद है, लॉजिस्टिक्स है, बारूद है, ये तो खर्च हो ही रहा है। सैनिक मारे जा रहे हैं और खास बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से शिप नहीं जा पा रहे, तो जो तेल, गैस, तमाम ज़रूरी सामान है उसकी
सप्लाई भी कमजोर पड़ रही, तो अमेरिका बौखलाया हुआ है। 18 जहाजों और तेल टैंकर्स को निशाना बनाया गया, यह बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया है। अब आइए एक और वीडियो देखिए, इजराइल क्या क्या हालात हैं। तो देखिए, ये एक जगह हमले के बाद इजराइल के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी आंकड़ा आ गया है, जिसे छिपाने की कोशिश इजराइल कितना ही करे, लेकिन इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में ईरान के साथ युद्ध की वजह से कम 108 लोग घायल हुए हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका इजराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध के बाद से अब तक करीब 3195 लोग 3195 लोग, जिनमें नागरिक और सैनिक दोनों शामिल हैं, इजराइल में अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। यानी जिंदगी और मौत से लड़ने, भारी तबाही इजराइल के अंदर हो रही है। तस्वीरें छिपाने की कोशिश हो या ना हो, लेकिन ये फिलहाल है ही है ना। आइए अगला देखिए। अब आते हैं खबर। ब्रिटेन ने पहले ही मना कर दिया था कि अमेरिका ने जब पेशकश की थी कि आपको आना चाहिए, उन्होंने कहा आना तो छोड़िए, हम अमेरिका से कह दिया था कि हम आपके साथ किसी भी कीमत पर नहीं है, ये आपका छेड़ा गया युद्ध है, आप ही निपटिएगा। हाल ही में ब्रिटेन को ऐसा दावा किया गया था, मना लिया गया है, 2 युद्धपोत भेजने के लिए तैयार है। तब ट्रंप ने फटकारा था कि युद्ध तो खत्म हो गया। अब दोबारा से ये सारी चीज हो रही थी, तो उसमें यूके हैज ऑफिशियली रिजेक्टेड ट्रम्प्स रिक्वेस्ट एंड विल नॉट सेंड वॉरशिप टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कह दिया गया है कि ट्रंप की तरफ से बार बार जो रिक्वेस्ट की जा रही थी, वो रिक्वेस्ट नहीं मानी गई है। अब ब्रिटेन ने खारिज कर दी वो मांग, और कोई वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेजने नहीं जा रहा है। ये भी देखिए, ट्रंप की मांग को नेटो देशों ने खारिज किया। एनडीटीवी की खबर है, हॉर्मुज में जहाज नहीं भेजेंगे यूके और फ्रांस। ये क्लियर कर दिया, यूके और फ्रांस दोनों के दोनों जहाज नहीं भेजने जा रहे हैं। क्लियर कर दिया कि हम अपने सैनिकों की, अपने बेस की किसी भी तरीके से मजम्मत नहीं कराएंगे, यानी बर्बाद नहीं करने देंगे। ये तो कर ही रहे हैं। अब इन सब के बीच ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी बयान आया। ऑस्ट्रेलिया रिजेक्ट्स हेल्पिंग ट्रंप रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कैथरीन किंग, द फेडरल इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर है, उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया किसी भी कीमत पर अपना जो नेवल शिप है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, मदद करने के लिए नहीं भेजने जा रहा है। यानी चौतरफा अमेरिका घिरा हुआ है, सिर्फ इजराइल उसके साथ है इस समय। और आइए अब जरा थोड़ा भारत की बात भी कर लें। ये मिल लिए, वो मिल लिए, उनकी अपील, ये तमाम बातें, और मोदी है तो मुमकिन है। जरा इस खबर को देखिए। रिपोर्टर, सवाल पूछा गया कि आप भारत के लिए कुछ रियायत देंगे। ईरानी प्रतिनिधि, हमने देखा कि भारत के ज्यादातर लोगों ने हमारे लिए सहानुभूति दिखाई। उन्होंने अमेरिका के युद्ध की निंदा की और बच्चों पर हुए हमलों के खिलाफ आवाज उठाई। भारत के लोगों की बात कही, ज्यादातर मोदी जी की बात नहीं की, उनकी सरकार, उनके मंत्री, बीजेपी के नेताओं की नहीं। हमने ईरान को बताया कि जिन भारतीयों ने हमारा समर्थन किया उन्हें गैस की जरूरत है, इसलिए सरकार ने इसकी अनुमति दे दी। सिर्फ भारत के लोगों का समर्थन और उनकी सहानुभूति की वजह बनी कि ईरान ने हॉर्मुज से भारतीय जहाज़ों को गुजरने की अनुमति दी। लेकिन जैसे ये बात पता लगती है, ग्रेविंग फॉर खामेनेई नॉट रॉन्ग, शुडंट डिस्टर्ब हार्मनी। आरएसएस, समझ गए? आरएसएस अब कह रहा है कि खामेनेई साहब के प्रति अगर कोई शोक प्रकट करना चाहता है तो उसमें गलत का है। ये बात तभी बतानी चाहिए थी। अब तो 10-12 दिन से ज्यादा बीत गए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।